तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कमांडो फोर्स का दूसरा भाग। अब धीरे धीरे मुकाबला बराबरी का हो रहा था। थंडरबोल्ट गैंग की संख्या घटती जा रही थी और साथ ही साथ उनके हथियार भी खामोश होते जा रहे थे। तड़ाक दम। लेकिन पलड़ा अभी भी थंडरबोल्ट गैंग की तरफ ही झुका हुआ था। थाड़, आह! अब तू मरेगा ध्रुव। तू पहाड़ी के हाथों मरेगा। मिनी ट्रक के धक्के ने ध्रुव को पार्किंग के उस कोने में जा फेंका जो तीन तरफ से तो बंद था और चौथी तरफ से मौत बढ़ती आ रही थी। बचने की एक ही जगह, ट्रक के बैक ट्रक के बैक और पहिए के बीच की जगह। अब इससे पहले कि यह ट्रक फिर से आगे बढ़कर वापस आ सके, टन, मैं इसके नीचे से तेजी से फिसलकर बाहर निकल लूंगा और इस ट्रक चालक का दिमाग न्यूट्रल गियर में पहुंचा दूंगा। ताड़ छनाक। थंडरबोल्ट गैंग के तीन सदस्य रास्ते से हट चुके थे। अब मुकाबला 5 से 2 का था, यानी पल्लड़ा एलिगेटर गैंग के पक्ष में झुक गया था। हथियार डाल दो रोनी, तुम्हारे 3 साथी हमारे कब्जे में आ चुके हैं। नहीं, कभी नहीं। रोनी मर जाएगा पर हथियार नहीं डालेगा। हथियार खुद नहीं डालोगे तो हम तुमको मजबूर कर देंगे रोनी। ताड़। बंदूक रोनी के हाथ से छूटकर एक तरफ जा गिरी और निहत्था रोनी अपनी तरफ बढ़ती उन 3 आकृतियों को असहाय सा देखता रहा। लेकिन तभी, ठहरो, वरना इसकी खोपड़ी को फटा तरबूज बना दूंगा। मौका मिलते ही रोनी ने फिर से अपना हथियार संभाल लिया। अब सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा सुपर कमांडो ध्रुव। तेरे मरते ही ये सारे अनाथ हो जाएंगे और फिर इनको मारना बच्चों का खेल होगा। मैं इससे आराम से बच सकता हूं, लेकिन मेरी ऐसी कोशिश करते ही ये उस लड़की को गोली मार देंगे। क्या करूं? रोनी की उंगली ट्रिगर पर कसने लगी, पर तभी बाजी पलट गई। बंधक आजाद हो गया। तड़ाक! जस्टिस के रहते कभी अनजस्टिस नहीं हो सकता। जस्टिस? अब तुम कौन हो? जस्टिस हूं मैं। जिनको सबूतों के अभाव में जज सजा नहीं दे पाए, उनको सजा देने निकला हूं मैं। न्याय होगा और अवश्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बदला अधूरा नहीं रह सकता। मैं बदला लूंगा, लूंगा। तक रॉनी लिफ्ट की तरफ भाग रहा है ध्रुव। गोलियों की बौछार ने किसी को भी लिफ्ट तक पहुंचने नहीं दिया। उफ, इस रास्ते से सीधा डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर पहुंच जाएगा और इस वक्त वहां काफी भीड़ होगी। लिफ्ट ऊपर जा चुकी है, यानी रोनी ऊपर जाकर खरीदारों को बंधक बनाने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। मैं ऊपर जा रहा हूं। इस दौरान तुम लोग कुछ भी ऐसा मत करना जिससे जाने खतरे में पड़ जाएं। हमारा और तुम्हारा मकसद एक ही है ध्रुव। हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। हम यहीं पर रुककर थंडरबोल्ट गैंग के बेहोश सदस्यों का पार्सल बांध देते हैं पुलिस के लिए। रोनी को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस फ्लोर पर रोनी होगा वहां से चीख पुकार जरूर आएगी। चीखों की आवाजें उस फ्लोर से आ रही थी जिस पर गारमेंट सेक्शन था। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची! हट! अगर कोई मेरे रास्ते में आए तो बच्ची को मरा हुआ समझना। रोनी बौखला गया है। इस स्थिति में अगर मैं उसके सामने गया तो बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे अपनी चाल सोच समझ कर चलनी होगी। ध्रुव के दिमाग में बच्ची की जान बचाने की समस्या सबसे ऊपर थी, लेकिन जस्टिस के काम करने का तरीका शायद कुछ और था। बच्चों को बच्ची को छोड़ दे रोनी, वरना इस गलती के लिए तो जिंदगी भर पछताएगा। आगे मत बढ़ना, वरना बच्ची को मैं गोली है। और रोनी के कुछ समझ पाने से पहले ही जस्टिस का बदन बिजली की तरह लहराया और रोनी के कुछ समझ पाने से पहले ही बच्ची उसके हाथों से छिन चुकी थी। लो, पकड़ो अपनी बच्ची और सभी लोग इस फ्लोर को खाली कर दें। जस्टिस की इस हरकत ने रोनी की रही सही बुद्धि भी छीन ली। तर 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 तर। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। उस बच्ची की जिंदगी को बचाने की एवज में तुझे अपनी जिंदगी देनी होगी। ओफ! जस्टिस ने वही कर डाला जो मैं नहीं चाहता था। उसने बच्ची को तो बचा लिया, पर अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो बच्ची मारी जाती। खैर, अब रोनी को जस्टिस की हत्या करने से रोकना होगा, और वह भी बहुत जल्दी। रोनी का ध्यान दूसरी तरफ खींचना होगा। कुछ ही पलों बाद रोनी को कोई चीज अपनी तरफ लपकती हुई नजर आई और उसकी बंदूक अनायासी उस तरफ घूम गई। तर 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 तर। पुतला? ये तो पुतला है, पर इसके पैरों में ध्रुव के स्कर्ट्स बंधे हैं, यानी वह भी कहीं आसपास ही है। रोनी का ध्यान कुछ पलों के लिए बढ़ तो जरूर गया था, परंतु इस बार जस्टिस उसे चकित नहीं कर पाया। उसे खुद आश्चर्यचकित हो जाना पड़ा। मैंने कहा था ना कि तुझे अपनी जान देनी होगी। बाहर निकल ध्रुव और देख अपने साथी को मरते हुए। देख तो रहा हूं, पर अपने साथी को मरते हुए नहीं, तुझे बेहोश होते हुए। आवाज तो ध्रुव की है, पर तुम पुतले के अंदर घुसे कैसे ध्रुव? ठाड़! घुसना तो असंभव है जस्टिस। इस पुतले का बैक मैंने स्टार ब्लेड से काट दिया है। अब आगे से देखो तो पुतला दिखेगा, पीछे से देखो तो मैं।
वैसे अगर तुम बीच में ही रोनी पर कूद ना पड़े होते तो ये काम मैं पहले से ही कर लेता, तुम्हारी तरह उस बच्ची की जान को खतरे में ना डालता। आई एम सॉरी ध्रुव, दरअसल मैं अपने शरीर द्वारा लड़ता हूँ, तुम्हारी तरह दिमाग द्वारा नहीं। जब तक तुम्हारी लड़ने की स्टाइल कानून के दायरे में रहेगी जस्टिस, तब तक तुम ध्रुव को हमेशा अपने साथ पाओगे। वैसे मुझे खुशी है कि अब अपराध से लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे और भी हाथ उठ रहे हैं। नहीं ध्रुव, तुम समाज के लिए लड़ते हो, लेकिन मैं ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहा हूँ। मुझे किसी की तलाश है, बदला लेना है मुझे किसी से, पर कानून के दायरे में रहकर। किससे बदला लेना चाहते हैं? किससे बदला लेना है तुमको? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यह जानकर क्या करोगे ध्रुव? बस इतना जान लो, जो मेरा दुश्मन है वह समाज का भी दुश्मन है। लोग गार्जियन के नाम से बुलाते हैं उसको। और इन थंडरबोल्ट वालों के हाथ में जो अत्याधुनिक हथियार तुमने देखे, वह शायद गार्जियन द्वारा ही उनको दिए गए हैं। वह कौन है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वह अपना चेहरा हमेशा ढककर रहता है। पर पुलिस और राजनीतिज्ञों में उसकी काफी गहरी पैठ है, ऊंची पहुंच है उसकी। समझा। यानी स्ट्रीट गैंगों के पीछे किसी का हाथ है, और वह इनके जरिए शहर पर अपना शिकंजा कसना चाहता है। हाँ ध्रुव, जिस दिन वह मुझे मिल गया, उस दिन मेरी तलाश पूरी हो जाएगी, और उस दिन से गार्जियन के साथ साथ जस्टिस भी खत्म हो जाएगा। गार्जियन के बारे में हमने भी सुना है, वह स्ट्रीट गैंगों का नाम बदनाम कर रहा है। उसको पकड़ने में हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ध्रुव। गार्जियन ने तब सबको मरवाने की कोशिश की, यानी तुम सब उसके लिए खतरा हो। क्यों? ये तो मैं नहीं जानता, पर ऐसे सड़कों पर घूमते रहे तो तुम पर दोबारा भी हमला हो सकता है, और उस पर शायद ना और उस बार शायद ध्रुव ना आ पाए, और ना ही जस्टिस। फिर हम क्या करें? इन गैंगों से बचने का एक ही रास्ता है, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगो। प्रोटेक्शन के नाम पर पुलिस हमको जेल में या लॉकअप में डाल देगी। ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है जस्टिस। तो फिर और क्या रास्ता बचता है? यस, एक तरीका है, अगर ध्रुव चाहे तो। बोलो, बोलो जस्टिस, मैं जो हो सकता है वो करूंगा। तुम कमांडो फोर्स में नए कैडेटों की भर्ती कर रहे हो, एलिगेटर गैंग को अपनी कमांडो फोर्स में क्यों नहीं भर्ती कर लेते? या इनके साथ जो गैंग का शब्द जुड़ा है, वह इनके अच्छा बनने में रुकावट पैदा करेगा? हम कमांडो फोर्स में भर्ती के लिए तैयार हैं ध्रुव। ऐसे जान जाएगी ऐसे जान जाएगी भी तो कम से कम कानून के लिए लड़ते हुए जाएगी, वरना तो हम सड़क के कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। कमांडो फोर्स के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। फिर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा, नियम और कानून काफी कड़े हैं। अनुशासन का पालन पूरी तरह से करना होगा, और किसी भी किस्म का आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म जैसे बंदूक पिस्तौल का प्रयोग एकदम मना होगा। उनका इस्तेमाल करना होगा तो हम अभी कर लेते ध्रुव, पर अपनी जाने खतरे में होने के बावजूद हमने गोली का जवाब गोली से नहीं दिया। ये तो मैंने भी देखा था। ठीक है, तुम सब मेरे साथ शपथ लो। हम शपथ लेते हैं कि आज से हमारी जिंदगी का ध्येय अपराध का अंत करना होगा। हम किसी भी आग्नेयास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, और कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, पर किसी और की जान अपने हाथों से कभी नहीं लेंगे। अगर हम ये शपथ तोड़ें तो ईश्वर हमें सजा दे। ठीक है, अब तुम कमांडो फोर्स के सदस्य हो, तुम्हारी जरूरत की बाकी चीजें तुमको उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस घटनाक्रम ने ध्रुव के दिमाग में थोड़ी सी खलबली भी मचा दी थी। एलिगेटर गैंग को मैंने बचा भी लिया और कमांडो फोर्स में शामिल भी कर लिया, लेकिन एक दो सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। अगर कोई गार्जियन सचमुच एलिगेटर गैंग के सदस्यों को मारना चाहता है तो किस लिए? और मुझे इस मुठभेड़ की खबर पहुंचाने वाला कौन था? और इन सबसे उसका फायदा क्या हुआ? ऐसे और भी सवाल हैं, और वे सभी गार्जियन की तरफ ही इशारा करते हैं। यानी गार्जियन है इस पूरे घटनाक्रम की धुरी। पर यह गार्जियन है कौन? गार्जियन को पूरे घटनाक्रम की खबर थी। ध्रुव भी बच गया और एलिगेटर गैंग भी, और मेरे लाखों के हथियारों के साथ साथ थंडर बोल्ट वाले भी पकड़ लिए गए। खैर, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, घर चलना चाहिए। मेयर सावरिया के घर भी इस घटना क्रम की खबर पहुंच रही थी। तुम अब घर आ रही हो, पर तुम थी कहाँ अब तक? मैं कोलीपाड़ा स्लम में एक रोजगार कार्यालय खुलवाया है, उसी का उद्घाटन समारोह था। पर तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम तो कोलीपाड़ा में नहीं थे। मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। हमारे कोलीपाड़ा आश्रम के 5 लड़के अत्याधुनिक हथियारों के साथ पकड़े गए हैं। किसी थंडरबोल्ट गैंग के लड़के हैं। वे राज डिपार्टमेंट स्टोर में किन्हीं दूसरे गैंग वालों को मारने गए थे। फट! मैं स्लम के लड़कों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, और वे अपराध की तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। उनके पास हथियार आए कहां से? ये तो पता नहीं। मैं उनकी जमानत करवाने गया था, पर जमानत नहीं हुई। अब तक सारे अब तो सारे जेल में सड़ेंगे। सड़ते हैं तो सड़ने दो। अब तुम कभी भी ऐसे अपराधियों को पक्ष लेने
तो कहीं नहीं जाओगे। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कमिश्नर साहब को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। दुखी मत हो, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। पर क्या करता, सब अपने ही तो बच्चे हैं। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं थाने चला गया। खैर चलो खाना खा लो। अगले कुछ दिन कोलीपाड़ा असलम के स्ट्रीट गैंगों के साथ साथ पूरे राजनगर में पनप रहे अन्य स्ट्रीट गैंगों के लिए भी काफी भारी थे। ये स्मैक तो एकदम वाव है। इसे अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंचा दे और माल एडवांस ले लेना। माल हम ले जाएंगे और एडवांस में कुछ घूसे और कुछ टक्करें देकर जाएंगे। कड़ाक! कमांडो फोर्स के साथ सुपर कमांडो ध्रुव, ये यहां तक कैसे आ पहुंचे? हमने बताया तुम्हारा पता, हम भी तुम्हारी ही दुनिया के वासी हैं। तुम लोग क्या करते हो इसकी हमें पूरी खबर रहती है। ताक! तूने मुझे मारा एलिगेटर गैंग के गद्दारों, तुमने धंधे से गद्दारी की है। हमारा केकड़ा गैंग तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंधाधुंध गोलियां बरसाओ साथियों, एक भी जिंदा बचकर न जाने पाए। ता 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 टिचक्यों टिच्यों। अंधाधुंध गोलीबारी ने कुछ पलों के लिए सभी को हार लेने के लिए विवश कर दिया। ये सभी पागलों की तरह गोलियां दाग रहे हैं। किसी को गोली लग भी सकती है। इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा और इसका एक बढ़िया सा तरीका मेरे दिमाग में आ रहा है। बाबू, सभी कैडेटों को बता दो कि मेरा एक्शन होते ही वे सभी कुछ सेकंडों के लिए सांस रोक लें। ओके कैप्टन, हमारे बीच में इशारों की भाषा चलती है। मैं सभी को यह मैसेज दे देता हूं। अगले ही पल ध्रुव का बदन फिसलता हुआ उस टेबल तक जहां पहुंचा जिस पर ड्रग से भरा कार्टन रखा हुआ था। तड़ाक ठक, और एक किक में कार्टन चलते पंखे की तरफ उछल गया और पंखे की तेज रफ्तार से घूमते परों में पतली प्लास्टिक की थैलियों को फाड़ते हुए उसमें भरी स्मैक को पूरे कमरे में फैला दिया। सर सर। कमांडो फोर्स के कैडेट तो पहले से ही सांस रोक चुके थे, लेकिन केकड़ा गैंग के सारे सदस्यों को सांस रोकने का मौका ही नहीं मिला। स्मैक मिश्रित हवा के फेफड़ों में जाते ही उनके सिर चकराने लगे और ट्रिगर पर कसी उंगलियां अपने आप ही ढीली पड़ने लगी। अब उनसे निपटना कमांडो फोर्स के बाएं हाथ का काम था। ता था ओ शायद भारी ताजी हवा से कुछ आराम मिले। वह गुंडा बाहर कूदा तो जरूर, लेकिन अगले ही पल फिर से अंदर भी आ गिरा। ताक! जस्टिस, मैं सोच ही रहा था कि तुम आखिर कहां रह गए। इस लड़ाई में तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे ध्रुव, पर मैं लड़ाई के बीच में कूदूंगा तभी जब समझूंगा कि तुमको मेरी जरूरत है। मुझे भी इन गैंगों को खत्म करके गार्जियन की ताकत को नष्ट करना है। ये गार्जियन आखिर है कौन? अगर हम सीधे उसको पकड़ सकें तो शायद ये गैंग अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वह कोलीपाड़ा में गैंगों से मिलने के लिए अक्सर आता जाता रहता है। ऐसी खबर मेरे पास है। मैं कोलीपाड़ा के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुआ हूं। जैसे ही वो मुझे नजर आएगा मैं तुम तक खबर पहुंचा दूंगा और उसको तुम्हारे सामने ही बेनकाब करूंगा। और फिर गार्जियन के गढ़ एक एक करके गिरने लगे। कमांडो फोर्स के नए सदस्य हर गैंग का अड्डा और उनकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते थे। गैंग टूटते जा रहे थे और पुलिस हर गैंग को सबूतों के साथ गिरफ्तार करती जा रही थी। सुपर कमांडो ध्रुव और सुपर कमांडो फोर्स के इस ऑपरेशन स्ट्रीट गैंग ने राजनगर के अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया और साथ ही साथ मैडम सांवरिया की बोलती भी बंद कर दी थी। अब आपको कमांडो फोर्स के बारे में अब आपका कमांडो फोर्स के बारे में क्या ख्याल है मैडम? ध्रुव ने आपके कोलीपाड़ा के एक स्ट्रीट गैंग को ही कमांडो फोर्स में भर्ती करके उनकी मदद से अपराध के पेड़ को लगभग पूरा काट डाला है। अब सिर्फ एक बड़ा गैंग किंग बचा हुआ है। वे अपनी सारी आपराधिक गतिविधियां बंद करके न जाने कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके गिरफ्त में आते ही यह ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और राजनगर से इन स्ट्रीट गैंगों का नामो निशान मिट जाएगा। मैं ये सब जानती हूँ मिस्टर मेहरा, लेकिन एक दिन एक स्ट्रीट गैंग का ही स्ट्रीट गैंगों को खत्म करने में मदद देना मेरी इस बात को सही साबित करता है कि इन बच्चों को सुधारा जा सकता है और मैं अभी भी उसी दिशा में कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ मैडम। वैसे मैं यहाँ आपसे एक छोटी सी जानकारी लेने आया था। हमको पकड़े गए स्ट्रीट गैंगों से पता चला है कि गार्जियन नाम का कोई नकाबपोश इन स्ट्रीट गैंगों का अत्याधुनिक अत्याधुनिक हथियार और दूसरे लालच देकर अपने अंडर में करना चाहता है। शायद वह इन स्ट्रीट गैंगों की मदद से राजनगर में एक नई अपराध की लहर फैलाना चाहता था। वह कोलीपाड़ा में अक्सर आता जाता रहता है। क्या आप बता सकती हैं कि यह नकाबपोश गार्जियन कौन हो सकता है? उसका कद लगभग 5 फुट 4 इंच है, मोटा शरीर और काफी फुर्तीला भी है। ये हिलुआ तो मुझ पर भी फिट बैठता है कमिश्नर, और मेरे अलावा लाखों दूसरे लोगों पर भी फिट बैठेगा। वैसे मैंने किसी गार्जियन का नाम कभी नहीं सुना। शक की सुई मेयर साविया की तरफ घूम चुकी थी और छानबीन का काम शुरू हो चुका था। आखिर कमिश्नर साहब को मेयर साविया पर शक क्यों है कैप्टन? वह गार्जियन बनकर ऐसा काम भला क्यों करेंगी? जब भी किसी केस की छानबीन की जाती है रेडो, तो उस केस से संबंधित हर आदमी को शक के दायरे में लेना पड़ता है।
और फिर मेयर सावरिया इन गैंगों के सदस्यों को जानती भी है और उनका हुलिया भी गार्जियन से मेल खाता है। गुंडों और राजनीतिज्ञों का मेल कोई अनोखी बात नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कोई गद्दी पर बैठने के लिए राजनीतिज्ञ अक्सर गुंडों का ही सहारा लेते हैं। वैसे चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेयर सावरिया निर्दोष निकले। खैर, तुम ये 20 साल पुराने सारे अखबारों को चेक करो। हमको मेयर सावरिया के अतीत का पता लगाना है। देखो इनमें उनसे संबंधित कोई जानकारी है या नहीं। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रेड़ों के हाथ एक जानकारी लगी गई। वो मारा 20 साल पुराने इस अखबार में लोकल कुश्तियों पर एक आर्टिकल छपा है। इन कुश्तियों पर लोग दांव लगाते थे और मर्दों की इस कुश्ती में एक महिला भी भाग लेती थी। वह ब्लैक बेल्ट होल्डर थी और उसने कई कुश्तियों में मर्दों को भी धूल चटाई थी। उस औरत की फोटो छपी है। नाम तो सोनल वंडर वुमन लिखा है, लेकिन फोटो 100% मैडम सांवरिया की ही है। ओह, जहां तक मैंने सुना है गार्जियन भी जूडो कराटे का एक्सपर्ट है। फोटो तो मैडम मेयर सावरिया की ही है। और यह जानकारी इस शक को और पक्का ही कर रही है कि गार्जियन और मेयर सावरिया एक ही शख्स के दो रूप हैं। गार्जियन का इरादा तो किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद किंग गैंग पर टिकी हुई थी। ऐसे चूहों की तरह हम कब तक दुबके रहेंगे बादशाह? ऐसे या तो हम भूख से मर जाएंगे या बोरियत से। जब तक मामला ठंडा न हो जाए तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा, वरना सभी अपनी भूख मिटाने के लिए जेल की रोटियां तोड़ते नजर आओगे। तब तक कम से कम बोरियत से तो ना मरे। आज छबीली, तब तक तेरे साथ कोई गपशप मार ली जाए। थम। शाबाश छबीली, तू हमारे गैंग में नई नई शामिल तो जरूर हुई है, लेकिन तेरे तेवर किसी गैंग मेंबर से ज्यादा तेज है। जो तुझे हाथ लगाएगा कट जाएगा। अब तू ही बता, हम छिपे रहें या बाहर जाकर कोई छोटा मोटा हाथ मारें? छोटा मोटा हाथ मारने के चक्कर में खुद मारे जाओगे। मारो तो बड़ा हाथ मारो, और उसके बाद जब तक छुपे रहना चाहो छुपे रहो, वरना ऐसे ही छुपे रहे तो छुपे छुपे ही दम तोड़ दोगे। तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? कौन हो तुम? गार्जियन। और गार्जियन अपने बच्चों को हमेशा ढूंढ निकालता है और मुसीबत में उनकी मदद भी करता है। मदद वैसी ही जैसी थंडरबोल्ट गैंग की करी थी और उनको जेल पहुंचा दिया। वे मूर्ख थे। मैंने उन पर भरोसा करके बड़ी गलती की। मुझे सबसे पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए था। उससे तुम्हारा भी भला होता और मेरा बदला भी पूरा हो जाता। बदला? कैसा बदला गार्जियन? एलिगेटर गैंग का खात्मा। वे अभी तक जिंदा हैं और उनकी गद्दारी ने स्ट्रीट गैंगों को ही खत्म कर दिया है। अब हमारे पास आने का क्या फायदा? हम तो खुद ही छिपे हुए हैं। अब हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मदद नहीं, फायदा। मैं तुम्हारा फायदा करा सकता हूं और तुम मेरा फायदा। तुम एलिगेटर गैंग को खत्म कर दो और मैं तुमको बताऊंगा कि बड़ा हाथ कैसे और कब मारना है। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है तो ये लो। ये है तुम्हारे बड़ा हाथ मारने का जरिया, और इसी जरिए से तुम एलिगेटर गैंग को भी खत्म करोगे। ऑटोमेटिक गन्स। फोटो तो बहुत बार देखी थी, असली आज पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, बताओ हमको कहां पर बड़ा हाथ मारना है? राजनगर बंदरगाह के कंटेनर यार्ड में थोड़ी देर पहले एक कंटेनर आया है। उस कंटेनर में 200 करोड़ के हीरे हैं, जिनको दक्षिण अफ्रीका से भारत कटिंग और पॉलिश के लिए भेजा गया है। सिक्योरिटी मामूली है, वे इन हथियारों के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसमें से आधे हीरे तुम्हारे और आधे मेरे। मंजूर है। और तुम्हारे बदले का क्या होगा? मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे सामने एलिगेटर गैंग वाले खुद ब खुद आ जाएंगे। अब जाओ, समय बहुत कम है। कंटेनर को न जाने कब वहां से हटा दिया जाए। कंटेनर का नंबर और कंपनी इस कागज पर लिखे हैं। ठीक है, काम खत्म करके यही मिलते हैं। तुमने आधा माल देने का वादा क्यों कर लिया बादशाह? मेहनत करें हम और खाए गार्जियन। अरे वादा किया जाता है और तोड़ दिया जाता है। हम तो गन्स भी रखेंगे, माल भी, और गार्जियन की जान भी। गार्जियन की जान पर औरों की नजर भी थी। ध्रुव, तुम तुरंत कोलीपाड़ा के रहमत चौक पर पहुंचो। गार्जियन इसी एरिया में है। ओके जस्टिस, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ध्रुव को कोलीपाड़ा के रहमत चौक तक पहुंचने में 5 मिनट भी नहीं लगे। आओ ध्रुव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं गार्जियन को तुम्हारे सामने ही पकड़ना चाहता हूँ, ताकि गार्जियन बना शख्स इस बात से बाद में मुकर ना सके कि वही गार्जियन है। ठीक है, चलो देखें कहाँ है गार्जियन। गार्जियन को शायद किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। गार्जियन, तेरा खेल खत्म हो चुका है। आज मैं तुझसे अपने भाई की मौत का बदला लूंगा, जिसे तूने स्ट्रीट गैंग में शामिल न होने पर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। 1 मिनट जस्टिस, कुछ गड़बड़ है। ये तो भागने की कोशिश कर रहा है। ये ना तो भागने की कोशिश कर रहा है और ना कोई प्रतिरोध। मुझे तो
यह कुछ भ्रमित सा लग रहा है। भ्रमित नहीं ध्रुव, ये एक तो हमको देखकर घबरा गया है और दूसरे इसने नशा किया हुआ है। अब हम जब आए थे तो ये अपने हाथों से नशे का इंजेक्शन बाहर खींच रहा था। तड़ाक! जस्टिस का वार लगते ही गार्जियन का भ्रम दूर हो गया और उसके अंदर दबी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तड़ाक तड़ाक! ध्रुव और जस्टिस दोनों ही लड़ाई की कई कलाओं में माहिर थे, लेकिन फिर भी गार्जियन में उनका जोर नहीं चल पा रहा था। धम! ये तो हमारे वारों को ऐसे झेला जा रहा है जैसे बच्चे पेड़ पर पत्थर मार रहे हो, जबकि हमारे वारों में भी ताकत का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी इसके मुंह से आ तक नहीं निकल रही। वह तो मैं भी देख रहा हूं ध्रुव, अब तो लगता है कि इस पर कोई घातक वार ही करना पड़ेगा। नहीं जस्टिस, हम यहाँ पर इसको पकड़ने आए हैं, कोई नुकसान पहुंचाने नहीं। ये इंजेक्शन की वॉयल, गार्जियन ने इसी का इंजेक्शन लिया है, पर यह तो ऐसा इंजेक्शन है जो ताकत बढ़ाने के साथ साथ कुछ समय के लिए याददाश्त भी गुम कर देता है। भला गार्जियन को सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए ही ऐसा इंजेक्शन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ध्रुव को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिल पाया। जल्दी से कुछ सोचो ध्रुव, वरना ये भाग जाएगा और हमारी जानें लेकर भागेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कमांडो फोर्स के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।